हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। स्मॉल कैप स्टॉक, मोनोपोली बिजनेस, डेट फ्री, नए जमाने का स्टॉक, एक्साइटमेंट तो बढ़ चुका होगा, राइट। और स्मॉल की कैप की कंपनी राइजिंग मोड पर, क्या है कारण, क्या हुआ ऐसा, आगे क्या होगा, क्या है मल्टी बैगर, जानेंगे सब कुछ, बहुत कुछ। और एक बिग 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 लर्निंग भी, क्योंकि इस स्टॉक ने 1 जनवरी 2021 तक नॉन स्टॉप बम्पर रिटर्न दिया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2021 तक पूरी तरह साइडवेज, कंप्लीट डेड। उसके बाद अब तेजी और रॉकेट। यहां पर रियल प्रूफ आप ये देखेंगे कैसे अच्छे स्टॉक को पोर्टफोलियो में बिंदास तरीके से रखते हैं और अच्छा रिटर्न लेते हैं। यानी वीडियो एक लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन संगम। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड हमारी फैमिली पैसे कमा सके। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सारी न्यूज सबसे पहले आपके पास रहेगी। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आप भी ट्राई कीजिए। देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हो अगर आप अपने बिजनेस में फर्स्ट और सिंगल प्लेयर हो। तो आज के कंपटीशन के ज़माने में हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए वरदान की तरह है और सब यही चाहते हैं कि काश ऐसा हो जाए। और सारी दुनिया ही ऐसे यूनिक बिजनेस की तलाश में है जहां उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो, वो मोनोपोली हैंडल करते हो, राइट। और बात करने जा रहे हैं ऐसे ही कंपनी की जिसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। पहले जानेंगे कंपनी को। तो पहले जानने के लिए कंपनी को सीधा चलते हैं। आपके सामने है कि इनका जो मार्केट शेयर है 60% माइक्रोवेवेबल ग्लास से और 64% लैब ग्लास में इनका मार्केट शेयर है। तो आप समझ ही पा रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इनका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है। अगर इनके प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप पे देखें तो फ्लैट ग्लासेस 100%। अब वहीं पे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप फ्लैट ग्लास में देखें तो 98% लो आयरन सोलर ग्लास और 2% में एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्ड ग्लास है। अब इनका अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो इंडिया से 84% और इंटरनेशनल यानी इंडिया से बाहर से 16% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पे, जहां पे नेट इनकम 2018 में अच्छा था, 2019 में इंक्रीज हुआ, 2020 में पूरा गिर गया, 2021 में वापस से बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवर हुआ, यानी इंप्रूवमेंट। वहीं पर अगर आप इनके होल्डिंग पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग 61.74% है। म्यूचुअल फंड वालों ने सारी पोजीशन छोड़ दी और सिर्फ 0.02% के साथ हैं। वहीं पर एफआईआई की भी होल्डिंग बहुत कम है, 5.03% की है। लेकिन अब इसमें रिटेल वालों का इंटरेस्ट बढ़ा है और 29.05% से बढ़कर 33.18% होल्डिंग हो गई है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो कंपनी है फर्स्ट एंड ओनली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंडिया में है। सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में 2010 में इन्होंने शुरू किया और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, एवरी ईयर इंक्रीज कर रहे हैं। साथ में ये कंपनी जो है प्रमोटेड बाय वेल नोन बोरोसिल लिमिटेड, जो कि पायोनियर है स्पेशलिटी ग्लास प्रोडक्ट में। एंड आई होप हर घर में बोरोसिल आप लोगों ने यूज किया होगा। अब आखिर क्या है जो इस कंपनी के लिए काम कर रहा है, पहले से लेकर आज तक ये पूरा जानेंगे। पहले, बीच का और अभी का। एक तो जैसा कि बताया, अकेली सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में। इन्होंने फंड रेज किया था QIP से, जिससे कैपेसिटी को डबल किया जा सके। कंपनी जो सबसे ज्यादा मजे ले रही है वो है सोल सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर। इंडिया में इनका कोई भी कंपटीशन नहीं है और जब कंपटीशन नहीं है तो माशाअल्लाह, इससे अच्छी चीज़ हो ही नहीं सकती है। चाइनीज सप्लाई डिस्टर्ब हुई बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टर पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, जिससे इस कंपनी को और भी फायदा मिला। साथ में मोदी सरकार का आत्मनिर्भर बनने का प्लान और चाइनीज से वो धीरे धीरे चीज़ें बैन
जो इन सब फैक्टर को मिलाकर इस शेयर के लिए वरदान हुआ और सुपर से ऊपर। लेकिन सवाल यह है कि कहानी इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। मल्टी बैगर बनने में 5 से 10 साल लगते हैं मेरे भाई, रातों रात कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक बार इसने सुपर से ऊपर का रिटर्न ऑलरेडी दिया, जो कि मैंने पहले बताया 2021 तक जैन में, और नेक्स्ट राउंड के रिटर्न के लिए ये खुद को रेडी कर रहा था, और वहां पर बहुत सारे ऑर्डर होने चाहिए, तभी तो आगे चीजें बढ़ेंगी। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। डिक्सन को सबसे ज्यादा क्या फायदा हुआ? सरकार की स्कीम, पीएलआई स्कीम, एंटी चाइना मूव, यानी प्रोडक्शन होना चाहिए इंडिया में, बाहर से नहीं आना चाहिए। सही है ना? तो वैसे ही एक गुड न्यूज है बोरोसिल के लिए। ये भी थोड़ी पुरानी खबर है, लेटेस्ट पे हम बाद में आएंगे। सरकार ने मलेशिया से सोलर ग्लास के आयात पर 5 साल के लिए 9.7 से 10.1% की काउंटर वेल्डिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया, और इसका फायदा मिलने वाला है इस कंपनी को। सरकार ने देश में सोलर पैनल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सोलर ग्लास पर सब्सिडी लगाई। ये कंपनी देश में सोलर ग्लास बनाने में, आपको पता है, इकलौती लिस्टेड कंपनी है। वहां पर सरकार के सोलर ग्लास के आयात पर सब्सिडी लगाने देने से फायदा सिर्फ इसी को होगा। तो ये वो चीजें हैं जिसका फायदा। साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री सोलर पैनल पे 40% बेसिक कस्टम ड्यूटी और फोटोवोल्टिक सेल पर 25% ड्यूटी लगाने को तैयार है। ये ड्यूटी 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी, अभी हुई नहीं है। और सरकार के इस कदम से देश में सोलर पैनल के उत्पादन को मिलने वाला है बढ़ावा, यानी अगेन 2022 में सोलर ग्लास की मांग बढ़ेगी, वहां पर इसी कंपनी को फायदा होगा। तो जब से सोलर बनाने वाली कंपनियों ने बाइफेशियल पैनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, तब से दुनिया भर में सोलर ग्लास की मांग बढ़ी। और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ सोलर पैनल की उम्र बढ़ती है, बल्कि बिजली का उत्पादन भी बढ़ता है। सोलर पैनल का इस्तेमाल 25 साल तक होता था, लेकिन अब 40 साल तक कीजिए मेरे दोस्त। देश में सोलर ग्लास की कमी है, इस वजह से पिछले 6 महीने में इसका भाव करीब दोगुना हुआ। अनुमान के मुताबिक देश में करीब 20 से 25% सोलर पैनल की कमी है, और दुनिया में सोलर पैनल की करीब 90% डिमांड, पता है, सिर्फ चाइना पूरा करता है। उसने मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड में भी प्लांट लगाए। कुछ देश चाइना से सोलर पैनल के आयात पर रोक लगाना चाहते हैं, और इसी वजह से चाइना दूसरे देशों में सोलर प्लांट लगा रहा है कि हम कहीं से बेचें। यानी पूरा का पूरा फ्यूचर गेम है। क्या आप एग्री करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर आपके सामने इसका चार्ट भी है, आप देख रहे हैं किस तरीके से, जो मैंने डेट बताया वहाँ तक तेजी हुई, उसके बाद कंप्लीट डेड मूव, और उसके बाद फटा। तो फटा क्यों? अब आते हैं बोनस पॉइंट पे, जहां समझ सकेंगे एकाएक ब्लास्ट क्यों हुआ, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट। अब क्लाइमेट चेंज एक हॉट टॉपिक है ग्लोबली, और सब चिंतित हैं इसके रिगार्डिंग, और वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटेड है क्लीन एनर्जी सोर्सेस को यूज करने के लिए, और उस पर लगातार काम कर रही है, और उस पे लगातार लार्ज स्केल सस्टेनेबल पावर प्रोजेक्ट प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी हैवली, और वहाँ पर यूएस भी हेल्प करने वाला है इंडिया को इस मामले में। और वहाँ पर टारगेट ये अचीव करेंगे 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी 2030 के टारगेट के लिए, और वहाँ पर अगेन फ़ायदा मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को। तो ये वो चीज़ें हैं जो सडनली जब आई खबर, उसके बाद से ये स्टॉक फटा। तो हमेशा पैसा लगाते हैं भविष्य पे, और भविष्य जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पे है, और वहाँ पर रिलायंस आ रहा है, वहाँ पर किस तरीके से सोलर में ये है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इस स्टॉक को फ़ायदा दे रही हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे अरे बोरोसिल नहीं चला। मेरे दोस्त, उसने पहले ही कैपेसिटी से ज़्यादा रिटर्न दिया। ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि कोई कंपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिटर्न दे चुकी थी। स्मॉल कैप की कंपनी थी ना मेरे दोस्त। आप स्मॉल कैप की कंपनी में एक बेहतर रिटर्न के बाद वो मार्केट भी तो कहेगा हमें कुछ ग्राउंड लेवल पे दिखाओ, हमें कुछ ग्राउंड लेवल पे दिखाओ। वो चीज होनी जरूरी थी, जिसके कारण ये साइडवेज फंसा है, और अब इसके बाद इसके में 400 के ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है। एक्चुअली ये 400 का जो मोटा मोटा हाई था, इसका 2018 का हाई था, जो अब ब्रेक हुआ है। तो वी होप कि ये 2018 के बाद का जो ब्रेकआउट है और जो मार्केट की न्यूज़ है साथ में मिले। वैसे सवाल ये आता है कि आप किस लेवल से इस स्टॉक को पकड़ के बैठे हो।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा चीज़ों को समझाने का तरीका, क्या हम आपके दिल तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे भी कमा सकें, सीख सकें, समझ सकें। थैंक यू सो मच।